देखते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। एरिया तो लिखा हुआ है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल, ये वर्ग हो गया, तथा उसके विकर्ण। अब देखो ये है तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब इसका एक विकर्ण बना, इस पर एक स्क्वायर खींच दो ऐसे, तो इसका विकर्ण a√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a√2। तो इसका एरिया हो जाएगा a√2 का स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। अब क्या पता करना, उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो बस रेशियो a स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, इससे कट जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? चले आप एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर, किसके किसके बराबर? एक वृत्त, एक सर्कल और एक स्क्वायर के एरिया बराबर, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या से रेशियो बताना। तो इसको इधर ले चलते हैं, तो एक ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 1/पाई हो जाएगा। ये इसको इधर लाएंगे, इसको कहाँ ले जाना, ऐसे ले जाओ। तो ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर पाई/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए कितना हो गया, a/r कितना हो गया, √पाई, और ये 1 ही रहे। तो क्लियर हो गई बात, √पाई और चले आप नेक्स्ट है तीसरा। यदि किसी कार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, यदि किसी कार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, तो उसका क्षेत्रफल यानी उस वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर कितना, 81। तो ए बराबर कितना हो गया, 9। एक वर्ग को एक कार के रूप में, किसी कार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो उसका एरिया 81। जब उस कार को अर्धवृत्त में मोड़ा जाए, तो एक चीज याद रखना कि पहले इस कार का वर्ग बनाया, फिर इसी कार का अर्धवृत्त बनाया गया। तो हमेशा 4a बराबर πr + 2r होगा। हमेशा परिमाप बराबर कर देना, आंसर आ जाएगा परिमाप। अब यहाँ a की वैल्यू दी है 4×9 बराबर, यहाँ से आप कॉमन हो जाएगा, ये 22/7 + 2, यहाँ से 9 को 36, 36 आर का मान 7 आ गया। कितना आ गया, 7। तो उसका क्षेत्रफल बताना, तो बता दो पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा 22/7 × 7 × 7, 7 से 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? चले आप चौथा, 6 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े हौज में पानी की गहराई 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी 4, गहराई कितनी 1 मीटर 25/100 तल में 25 चौको 100, 4 5/4 हो गई। ठीक है, तो उसका पूरा क्षेत्रफल बताना है हौज का, हौज का हौज का क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस L × B। तो 2L + B × H + LB, 2L + B × H +
तो 2l+b 6+4 गुणे हाइट है 5/4 प्लस l 6 गुणे 6 4 10 10 दूनी 20 और 20 गुणे 5/4 प्लस 24 4 पंचे 20 5 पंचे 25 24 जोड़ दो 24 49 मीटर ये बन गया हौज। तो जितने में पानी भरा है हौज में जो उसकी सरफेस गीली है उतने का ये पूरा आ गया एरिया। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? चलो 5 एक वृत्त की परिधि कितनी है? 11 सेंटीमीटर। देखिए सर्कल जो होता है तरबूज खाते हो आप आजकल गर्मी में ऐसे, इसकी परिधि कितनी? परिधि मतलब होता है 2 पाई बराबर 11 दिया है। त्रिज खंड का कोण की माप देखे, आप जाते हो गर्मी में तरबूज खाते हो लाकर, कैसे खाते हो? ऐसे उठा के तो खाना शुरू नहीं करते, तो बकायदे चाकू से ऐसे काटते हो कि नहीं? कितना निकाल देते हो, ठीक है सर। तो ये जो दिया है कितना दिया? 60 डिग्री, ऐसे खाते हो आप, ठीक। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो तभी मिलेगा जब आर मिल जाए। यहां से हम आर निकाल देते हैं, तो आर बराबर 11/2 22 और ये 7 11 7 बटे कितनी आ गई? 4। अब देखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इतने तो खाए हो आप। तो पाई 22/7, आर मतलब 7/4 पूरे 7/4 और 60/360। हल कर दो इसको, 7 से 7 कट गया, 6 बार ये कट गया, 2 दूनी 4 और 11 2770 बटे 4 दुनिया 48 48 से किसी में 48 को नीचे ये वाला होता है 48 9 8 17। क्लियर हो गई बात? तो त्रिज्य खंड जो होता है सेक्टर ऑफ सर्किल, जितना आप तरबूज खा लेते हो बस उतने का एरिया चाहिए, ये वाला इतना। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं और वहां नहीं हल कर पाते क्योंकि हम इकट्ठे खाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। जिस दिन फॉर्म पड़ जाए किसी भी एग्जाम का उसी दिन से शुरू कर दो, केवल जिस दिन फॉर्म पड़ेगा उस दिन से आप केवल 5-5 क्वेश्चन बढ़िया से मैथ के लगाते चलो, पर 5 ऐसा लगाओ कि बढ़िया से आ जाए, और 5 क्वेश्चन के लिए आप 1 घंटा दे दो। कितना? तो 1 घंटे में कम से कम 10 बार लगा दोगे, नहीं पर संतुष्टि नहीं होती, लगता है 5 में क्या होगा। जब हम यहाँ पढ़ाते हैं बच्चे कहते हैं तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, 10 पढ़ा देते हैं। अरे भैया 10 तो लगा कम से कम। अब मैराथन पढ़ा देंगे 50 क्वेश्चन, एक भी नहीं आए तो क्या फायदा होगा उसका? कुछ मिलेगा फायदा? हल किए भी तो मैथ आती नहीं है, सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो गई वो 100% कहीं ना कहीं तो जॉब लेके जाएगा, क्योंकि तो बढ़िया वाले नंबर देते हैं। और साथ में अगर हिंदी कर लो अच्छी
फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता यूपी पुलिस दरोगा और सब बनने से, क्योंकि जीके में तो सबका उसी तरह के हाल होता है।